Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our complete HTML course. आज हम HTML का एक बहुत ही important topic सीखने वाले हैं और वो है HTML links, जिन्हें हम anchor tag भी कहते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज या किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो ये सब HTML links की वजह से possible होता है। इस लेक्चर के बाद आप हर तरह के HTML links बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML links क्या होते हैं? HTML links को hyperlinks भी कहा जाता है। इनका काम एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज, वेबसाइट, फाइल, ईमेल एड्रेस या एक ही पेज के किसी स्पेसिफिक सेक्शन के साथ कनेक्ट करना होता है। जब कोई यूजर किसी लिंक पर क्लिक करता है तो ब्राउज़र उसे इस डेस्टिनेशन पर ले जाता है जो हमने डिफाइन की होती है। HTML में लिंक्स बनाने के लिए हम एंकर टैग यानी A टैग यूज करते हैं। HTML लिंक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर वेबसाइट में लिंक्स ना हों तो यूजर सिर्फ एक ही पेज तक लिमिटेड रहेगा। लिंक्स की मदद से हम पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, दूसरी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, फाइल्स डाउनलोड करवाते हैं, ईमेल भेजते हैं और मोबाइल पर डायरेक्ट कॉल भी करवा सकते हैं। इसी वजह से लिंक्स किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। एंकर टैग और href एट्रीब्यूट HTML में लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। इस टैग के अंदर href एट्रीब्यूट लिखा जाता है। href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये ब्राउज़र को बताता है कि क्लिक करने के बाद यूज़र को किस पेज या वेबसाइट पर जाना है। अगर href एट्रीब्यूट ना हो तो लिंक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। अब बात करते हैं URLs की। अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं, जैसे गूगल या यूट्यूब, तो उसे एब्सोल्यूट URL कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज, जैसे अबाउट या कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करते हैं, तो उसे रिलेटिव URL कहा जाता है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में दोनों तरह के URLs यूज होते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट, कभी कभी हम चाहते हैं कि लिंक करंट टैब की बजाय न्यू टैब में ओपन हो। इसके लिए हम target equals new tabs attribute यूज करते हैं। यह स्पेशली एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है ताकि यूजर की करंट वेबसाइट भी ओपन रहे। rel एट्रीब्यूट, जब हम target equals blank यूज करते हैं तो इसके साथ rel equals new EPO nor rigor लिखना भी बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ये वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और ब्राउज़र की परफॉर्मेंस को भी बेटर बनाता है। प्रोफेशनल डेवलपर्स हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं। ईमेल लिंक HTML की मदद से हम डायरेक्ट ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके लिए मेल टू यूज़ किया जाता है। जब यूज़र इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके कंप्यूटर या मोबाइल की ईमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। फ़ोन लिंक, अगर वेबसाइट मोबाइल पर ओपन हो और यूज़र किसी फ़ोन नंबर पर क्लिक करे तो डायरेक्ट कॉल भी की जा सकती है। इसके लिए तेल यूज़ किया जाता है। ये फीचर बिजनेस वेबसाइट्स पर बहुत कॉमन होता है। डाउनलोड लिंक, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र कोई PDF, नोट्स या कोई और फाइल डाउनलोड करे तो एंकर टैग के साथ डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। इससे फाइल ब्राउज़र में ओपन होने की बजाय डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है। बुकमार्क लिंक, कभी कभी वेब पेज बहुत लंबा होता है। ऐसे में हम बुकमार्क लिंक बनाते हैं जो यूज़र को पेज के किसी स्पेसिफिक सेक्शन तक फौरन ले जाता है। ये फीचर FAQs, डॉक्यूमेंटेशन और वन पेज वेबसाइट्स में बहुत यूज होता है। इमेज एज अ लिंक, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इमेजेस को भी क्लिकेबल बनाया जा सकता है। जब यूज़र इमेज पर क्लिक करता है तो वो किसी दूसरे पेज या वेबसाइट पर चला जाता है। आजकल ऑलमोस्ट हर वेबसाइट का लोगो इसी तरह होम पेज से लिंक्ड होता है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए और इंटरेस्टिंग HTML टॉपिक के साथ। हैप्पी कोडिंग।